हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट व्हाट डज द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट। ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, किसी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जस्ट वन रूट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट्स एंड कांस्टेंट टर्म इज नॉन जीरो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले लिखूंगा मैं अपना की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट में क्या होगा? की कॉन्सेप्ट में हमारे पास होगा, देखिए, व्हेन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूं मैं ग्राफ, क्योंकि इसी से हम लोग को कंक्लूजन निकालना है। ग्राफ टचेस द एक्स एक्सिस, देन इट हैज इक्वल रूट्स। मतलब वो हमारे पास क्या होंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। और वो रूट क्या कर रहा होगा, अपने आप को रिपीट कर रहा होगा, ठीक है, दो बार। अब देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक है जस्ट वन रूट। गलत हो गया ना ये। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट्स, ये सही हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो रियल रूट्स, ये भी गलत हो गया। सी भी गलत हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट्स एंड कांस्टेंट टर्म इज नॉन जीरो, ठीक है। अब कांस्टेंट का टर्म कह रहा है कि नॉन जीरो, मतलब अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेता हूं अगर, तो ध्यान से देखिएगा, अगर अगर कांस्टेंट टर्म को जीरो ले लेता हूँ, समझ में आ रही है बात? कांस्टेंट टर्म को अगर मैं जीरो ले लूंगा, देखिए मैं इसको फेल कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जीरो ले लेता हूँ, तो कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। अगर मैं इसका वाई इक्वल टू जीरो के लिए रूट निकालूं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब एक्स कॉमन ले सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो, और एक x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे दोनों डिस्टिंक्ट रूट हो गए, और हम लोग को इक्वल रूट के केस में चाहिए ना, तो कांस्टेंट टर्म इज नॉन जीरो। तो कांस्टेंट टर्म एकदम नॉन जीरो होना ही पड़ेगा। मैंने ये क्या किया है, मैंने आपको ये दिखाया कि अगर जीरो हो जाएगा तो रूट डिस्टिंक्ट आ गया, लेकिन रूट हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसी वजह से कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं हो सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास है डी। ओके, सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।